नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं आज हम ये गणित का अध्याय 8 राशियों की तुलना। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने नहीं समझे हैं तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है। तो आज देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 1/3 को प्रतिशत में लिखिए। अब 1/3 संख्या है, इसका प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते 100 से भाग देते हैं। तो ये देखिए 1/3 बराबर हमने यहाँ क्या किया, 1/3 गुणे 100 और बटे में भी लिख दिया 100, यानी 1/3 ही है, 100 कट जाएंगे तो 1/3 ही बचेंगे। मानी यहाँ मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर इसमें है बटे में 100, तो इस बटे 100 का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है ना। तो इस 100 का निशान लगा लीजिए प्रतिशत, और इस 100 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 100 आ जाएंगे, तो 100/3। अब 100/3 को भाग दे दीजिए 100 में 3 का, इस प्रकार से 3 तिरका 9। ठीक है ना। बचेगी 1, उतारेंगे 0, फिर 3 तिरका 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगी। इस प्रकार से ये बचती जाएगी संख्या। तो ये कितना आ गया, 33 सही 1/3। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 33 सही 1/3 और ये प्रतिशत में बदल गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। ठीक है ना। ये निकालना कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास नहीं है। तो देखिए कितने विद्यार्थी जिनके पास साइकिलें हैं, यहाँ लिखा हमने कि ये 65% हैं। तो ये 65% कितने में से हैं, 100 में से, है ना। तो शेष कितने बचेंगे, हम 100 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 35। तो 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास साइकिलें नहीं हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको लिखना है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ 0.09 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 बटे दशमलव का 1 और 2 अंक हैं, ये दशमलव के बाद तो 2 शून्य रख देंगे तो 9/100 हो गया। और बटे में 100 जो रहते हैं उसका मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे 9%। इसको सीधे ही लिखेंगे, इसमें 100 का गुणा नहीं करना है। ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखो प्रश्न 4 दिया है कि 12 का 75% ज्ञात कीजिए। अब ये जो का लिखा है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना। तो 12 गुणित 75%, प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, बटे में 100, और बटे में 100 हो तो प्रतिशत भी बना देते यदि बनाना है तो। और हमें ज़रूरत है किसकी, कि इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम बटे 100 कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है। ये अब इसको काट दीजिए, तो किससे काटेंगे हम, 5 से काट दीजिए, 5 से इसको, 5 से इसको, 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, बचेंगी 2, 25 बन जाएंगी, और यहाँ हो जाएगा 5 पंचे 25। ठीक है। 5 से फिर से कट रही है ये संख्या और ये दोनों, तो 5 3 15 और 5 चौके 20। ठीक। और 4 से ये कट रहे, 4 एकम 4, और यहाँ कट जाएंगे 4 3 12, कितने बचे 3 और गुणित में 3, तो 3 और 3 का गुणा करें तो कितने आएंगे 9, 3 तिरका 9। ठीक। इस प्रकार से हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न 5 देखिए, 5 दिया गया है इसमें। यहाँ देखो प्रश्न 5 में दिया कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मिनट है, तो वो संपूर्ण राशि कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना होती है उसको हम मान लेते हैं। माना संपूर्ण राशि x रुपया है या x है। ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, x का निकालेंगे 70% जो हमें ज्ञात है। जैसे यहाँ ज्ञात किया, यहाँ पहले से ज्ञात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे कि x का 70% काट पीट के करेंगे तो 14 आना चाहिए। ठीक है। तो हम बराबर लिख देंगे 14, और हम यहाँ संपूर्ण राशि ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x गुणे 70, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर में 14, ऐसा इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, x बराबर 14 गुणे 10/7 लिखा। तो क्या करेंगे इसको, देखिए इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएंगे, बटे में 7 आएंगे, और अंश में ऊपर नीचे 10 और ऊपर 7, तो हम 10 का 14 में गुणा करेंगे और 7 का नीचे भाग होगा, क्योंकि भाग का होता है गुणा और गुणा का होता है भाग, किसमें, पक्षांतर में। तो हम यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं, 10 को यहाँ ले जा रहे और 7 को
नीचे लाएंगे, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में जाएंगे, तो ये बस वैसे ही कर दिया इसको कि x बराबर 14 गुणित 10/7। ठीक है, अब इसको काट लेंगे कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 गुणित 10 यानी कितना आएगा 20। ठीक है ना, ये 20 मिनट आ जाएगा। तो संपूर्ण राशि कितनी हो गई, क्योंकि हमने x मानी थी तो x का मान ये निकल आया 20, तो ये हमारी संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी 20 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखो प्रश्न 6 दिया है कि रुपया 10,000, कितना 10,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए गए। दर कितनी दी गई 5%, 100 पर 5। ठीक है ना, एक वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा या कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, दर दी गई है 5% और समय दिया है 1 वर्ष। ये हमें लिख लेना है, क्यों, क्योंकि इसको अलग अलग इसलिए लिखना कि ये इसका सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर, ये सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये क्या है, ये सूत्र है किसका, साधारण ब्याज का सूत्र। तो सॉरी, यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये सूत्र है साधारण ब्याज बराबर, सॉरी यहाँ देखें फिर से, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, और बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें लिख लेना मूलधन कितना है 10,000, तो मूलधन की जगह 10,000, दर की जगह ये 5 दिया गया है और समय दिया गया 1 बस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए या भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो 1 शून्य नीचे से, 1 शून्य और नीचे से, तो 2 हो गए, 2 ऊपर से काट देंगे ये। ठीक, अब 5 का गुणा किस में होगा, 1 में भी होगा और 100 में होगा, तो कितने आएंगे 5 एकम 5 यानी 500 रुपया। तो ये हो जाएगी ब्याज राशि साधारण ब्याज 500 रुपया, ये सीधे साधारण ब्याज निकल आता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 देखिए, 2:3:5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया, अनुपात में 3 और 5 दिया है, तो हम करते क्या हैं, जो हमें ये अनुपात दिए रहते हैं इनका हम कुल भाग निकाल लेते हैं कि कितना है। तो कुल भाग कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो योग हो जाएगा इनका 10। ठीक, अब एक एक भाग का प्रतिशत निकालिए। तो पहले भाग का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये 2 दिया है, तो 2 बटे कितना होगा, 2 बटे हम 10 लिखेंगे, और प्रतिशत में हमें बदलना है तो हम 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देते हैं। 100 का गुणा 100 से भाग बटे 100 का क्या आ जाएगा प्रतिशत, तो सीधा 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा दें। ठीक है ना, और इनको काट दीजिए, तो ये शून्य ये कट जाएगा, एक शून्य ये कट जाएगा, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20%। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 3 का निकालेंगे तो 3/10 गुणित 100, 3/10 गुणित 100, एक शून्य ये कटेगा, एक शून्य ये, 3 धाम 30, तो ये आ जाएगा 30%। ठीक, अब तीसरा रहा ये 5, 5 बटे कितना आएगा 10, 5/10। ठीक है ना, टोटल भाग और गुणित 100, तो यहाँ फिर शून्य शून्य काट देंगे और 10 पंचे 50, तो इसका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इस प्रकार से इन अनुपातों को जो है हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, आपको जो है प्रत्येक जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को पहले समझना है, बाद में लिखना है, ताकि हमें प्रश्न सभी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए दिया गया है कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो ये आकृति देखिए, इस आकृति में कुल भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल की संख्या चाहिए पड़ती है, तो देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, टोटल 8 भाग हैं। 8 में से कितने छायांकित किए गए हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये हम लिख देंगे कि 8 में से 3 भाग छायांकित हैं। ठीक है ना, तो छायांकित भाग कितने हो गए 3/8। इनका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, गुणा और ये प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100 यानी 3/8 ही है। बस इसको आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करें, प्रतिशत का निशान बना लें और इनको काट दें। ठीक है, तो अब यदि हम इनको काटते हैं तो देखिए इनको हम इस प्रकार से काटेंगे। पहले आप इनको 2 से काट लें, तो 2 चौके 8। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा कितना, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, फिर से काटिए इसको, 2 को 2 दूनी 4 और 2 को इसको काट दो, तो ये 2 2 4 2 पंचे 10। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ 25 आ गए, अब भाग नहीं जाएगा 2 का, तो हम 3 और 25 का गुणा कर लेंगे। तो
25 3 कितना होता है 75, यानी 25 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, बटे में क्या है 2, तो बटे लिख देंगे 2। तो ये देखिए 75/2% ऐसा लिखना। अब इस 75 में 2 का भाग लगाइए, क्योंकि पूरा प्रतिशत दशमलव में लिखा जाएगा, सही बटे में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो यह देखिए 75 और ऐसा भाग लगा दीजिए 2 का, 2 3 6, ठीक, बटा बचेगा 1, उतारेंगे 5 और 2 सत्ते 14, फिर 1 बच जाएगी तो कितना आ जाएगा 37। यहाँ पे आ गए और यहाँ भाग नहीं जाता तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, दशमलव का शून्य, तो यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 37.5%। यहाँ आपको लिख देना है 37.5%, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 9 दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो कोण या अनुपात में दिए गए हैं, त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं, अनुपात में हैं, तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब कोणों का जो अनुपात दिया है इनका योग कर लीजिए। ये 2:3:4 योग हो जाएगा, 2:3:4 का हम योग करेंगे, 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना मिलेगा 9। अतः पहला कोण कितना हो जाएगा 2/9 गुणित कितना 180। यदि हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना है। ठीक है, ध्यान रहे। और यदि हम कोणों को निकाल रहे हैं तो कोणों का योग होता ही है, तो इसको 180 से गुणा करते जाएंगे। 180 का गुणा किया, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 शून्य, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 40। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कोण निकालेंगे, दूसरा दिया है 3, तो 3/9 आ जाएगा। यहाँ काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 3 से इसको काट लो, 3 18, शून्य का शून्य, उत्तर आ जाएगा 60। ठीक, तीसरा कोण 4 है तो 4/9 लिखेंगे, और यहाँ 180 से गुणा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ शून्य आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, शून्य का शून्य 80 आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो ये अभीष्ट कोण आ गया जो हमें यहाँ ज्ञात करना थे कि सभी तीनों कोण ज्ञात करें। तो इस प्रकार से पहला कोण 40, दूसरा 60 और तीसरा 80 हो जाएगा। ठीक है, और तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तीनों को हम जोड़ें तो 180 के बराबर होगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये तीनों निकल आए। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है 10वां। ठीक है ना, इसमें है कि एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 है। कितनी, 2,50,000 में से घटकर के 2,45,000 रह गई है। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2,50,000 थी तो 2,45,000 घट गई, तो क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे कि कितनी घट गई है, फिर उसका क्या करना है घटने का प्रतिशत निकालना कि कितनी घटी। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे नगर की जनसंख्या 2,50,000, और यहाँ लिखेंगे घटी हुई जनसंख्या कितनी है 2,45,000। ठीक है ना, तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई वो हम घटा करके देखें कितनी कमी हुई। 2,50,000 में से 2,45,000 को क्या करिए घटा दीजिए, यहाँ सॉरी शून्य रख लीजिए, तो कितना बचेगा 5,000 बच जाएगी। ठीक है ना, यहाँ हम लिख देंगे 5,000। तो अब यहाँ इसका सूत्र होता है कमी का प्रतिशत। किस प्रकार से निकालते हैं, घटी हुई जनसंख्या बटे मूल जनसंख्या गुणित 100 का भाग लगा देंगे, वो 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको निकालना है। तो घटी हुई जनसंख्या कितनी आ गई 5,000, यहाँ लिख देंगे 5,000, और मूल जनसंख्या कितनी थी 2,50,000, तो बटे में 2,50,000। चलिए यहाँ से इनको काट देंगे कि 3 शून्य ये कट गए, 3 शून्य ये कट गए। ठीक है ना, 1 शून्य 100 का काटेंगे, 1 शून्य इसका काट देंगे, और यहाँ से देखो 5 एकम 5, वहाँ 5 पंचे 25, 5 से फिर काटिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितनी रह गई 2%। कमी का प्रतिशत क्या आएगा 2%। जनसंख्या क्या हो गई कम हो गई या घट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को लिखना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्न 1 से जो 10 तक के दिए गए थे सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको लगता है कहीं कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो आपके पास तुरंत ही वीडियो पहुंच जाएंगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।